12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के भीषण हादसे में कम से कम 270 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में हादसे की जांच की बात हो रही है कि आखिर क्यों प्लेन क्रैश हो गई। शुरुआती जांच में कोई स्पष्ट तकनीकी खामी नहीं आई, लेकिन जानकारों का कहना है कि आखिरी रिपोर्ट आने में कई महीने लग सकते हैं। इस बीच जो एक चीज टाटा के लिए सबसे अहम है वो है टाटा ग्रुप की साख। टाटा भारत में एक भरोसा का नाम है। सरकार से 2022 में टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा था और उसे एक नया मुकाम, नई पहचान देने के लिए काम कर रहा था। लेकिन इस हादसे ने टाटा की इस कोशिश को कुछ देर के लिए ही सही रोक दिया है। एयर इंडिया को खरीदे जाने के बाद कंपनी ने परिचालन मुनाफा, बेहतर राजस्व और शिकायतों में कमी जैसे सकारात्मक संकेत दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि उड़ानों में देरी, इन फ्लाइट मनोरंजन की खराबी जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इन्हें कोई बहुत बड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जा रहा था। टाटा एयर इंडिया को बदलना चाह रही थी, इसके लिए टाटा ने काम भी शुरू कर दिए थे। आधुनिक A350 विमान को बेड़े में शामिल कर प्रमुख रूट पर तैनात करना और पुराने जहाजों को हटाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में नए विमानों का ऑर्डर देना, ये बतलाता है कि टाटा एयर इंडिया को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद टाटा को बड़ा धक्का लगा है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अब मैं एयर इंडिया से यात्रा नहीं करूंगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की प्रतिक्रिया किसी बड़े हादसे के बाद आम होती है, लेकिन इससे यात्रियों का भरोसा डगमगा सकता है। यही नहीं, हाल ही में एयर इंडिया की कुछ अन्य उड़ानों में तकनीकी गड़बड़ी की खबरें और एक फर्जी बम की धमकी जैसे मामलों में कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अहमदाबाद विमान हादसे की वजह से एयर इंडिया ने अपने वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती की घोषणा की है, जो 15 जुलाई तक लागू रहेगी। ये फैसला सुरक्षा जांच बढ़ने और कुछ एयर स्पेस पर प्रतिबंधों के कारण लिया गया है। इसका सीधा असर कंपनी के संचालन और कमाई पर पड़ेगा। अहमदाबाद हादसे की जांच भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, जिससे एयर इंडिया पर वैश्विक स्तर पर निगरानी और दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। BBC की एक रिपोर्ट में विमान विशेषज्ञ मार्क मार्टिन का कहना है कि अब जांच में पुराने विमानों की मरम्मत और रखरखाव की स्थिति पर भी सवाल उठेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे संकट में कंपनियों की सबसे बड़ी चुनौती होती है निरंतर और ईमानदार संवाद। अक्सर कंपनियां हादसे के बाद कुछ तत्कालिक कदम तो उठाती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से लगातार संवाद न करने से अफवाहें फैलती हैं और ब्रांड की साख को गहरी चोट लगती है। उदाहरण के तौर पर 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की 2 भीषण दुर्घटनाओं के बाद उसे मुनाफे में लौटने में 1 दशक लग गया था। एयर इंडिया के सामने भी कुछ ऐसी ही चुनौतियां हैं। भारतीय बाजार में टाटा एक बड़ा नाम है, एक ऐसा नाम जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने हाल ही में एयर इंडिया के कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि उनके करियर का सबसे दिल तोड़ने वाला संकट है, लेकिन इसको अवसर बनाकर हमें दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन बनाने की जरूरत है। टाटा के लिए अच्छी बात यह है कि सिंगापुर एयरलाइंस उसका साझेदार है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंसों में एक गिना जाता है। इस संकट में एयर इंडिया को फिर से पटरी पर लाने में टाटा की ये साझेदारी निर्णायक साबित हो सकती है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।